नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं षोडश कल्पना, पंचविध कषाय कल्पना की जो पहली कल्पना होती है वो होती है षोडश कल्पना। षोडश का अर्थ क्या हुआ? किसी भी द्रव्य का क्या निकालना, आपको जूस निकालना, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना। उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दोगे तो उसे हम कहेंगे षोडश। ये जो कल्पना है अन्य कल्पनाओं की तुलना में गुरु और बलवान होती है, जो आपको पहले भी बता दिया गया है। इसमें कौन से अंश महाभूत की प्रधान द्रव्यों से हमें षोडश कल्पना करनी चाहिए? जलीय अंश महाभूत प्रधान द्रव्यों से, क्योंकि हमें आगे पीछे निकालना क्या है? किसी भी द्रव्य से उसका जूस निकालना है, और जूस क्या होता है? वाटरी फॉर्म में होता है, यानी जलीय महाभूत प्रधान होता है। तो सिर्फ जलीय अंश महाभूत प्रधान द्रव्यों से क्या निकालते हैं? षोडश कल्पना करते हैं। इसके पर्याय क्या बताए गए हैं भैया? षोडश और रस। इसके दो पर्याय बताए गए हैं, षोडश और यश। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि षोडश बोलते किसे हैं। तो चरक सूत्र 4/7 में लिखा हुआ है कि यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रसः षोडशः उच्यते। यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रसः षोडशः उच्यते, यानी कि द्रव्य को यंत्र में निष्पीड़न कर निचोड़ने से जो रस प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? षोडश कहते हैं। तो उसके बाद में हमारे शारंगधर ने भी एक और परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा कि आहतात् तत्क्षणा कृष्टताद् द्रव्यात् सुणनात् समुद्धरेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह स रसः षोडशः उच्यते। इन्होंने क्या कहा कि इसी क्षण, तुरंत किसी क्षण ताजा उखाड़ कर लाई गई औषधि जो कीट आदि से खराब नहीं हुई हो को किस में पीसना है? को कूटना है। आपको किसी भी खल्व में या उल्लू खल में कूटना है, और जब उसको आप कूट लेते हो उसका पानी जैसा षोडश निकलने लगता है, तो आप उसको कपड़े से निचोड़ने पर बाद में जो रस प्राप्त होगा आपको, उसे हम क्या कहेंगे? षोडश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? षोडश कहते हैं। क्या बोला कि कीटादि से खराब नहीं हुई होनी चाहिए, और उसी क्षण तुरंत ताजा उखाड़ कर लाई गई औषधि होनी चाहिए। उसको आप कूटेंगे, और कूटने के बाद में जब आप उसको कपड़े से निचोड़ेंगे तो निचोड़ने पर जो रस प्राप्त होगा उसे कहते हैं हम षोडश। कहते हैं कि भैया अगर हमें ताजा औषधि नहीं मिल रही है, ताजा औषधि द्रव्य, ताजा वनस्पति द्रव्य नहीं मिल रहा है, तो हम किस प्रकार षोडश बनाएंगे? तो हमारे इधर लिखा है शारंगधर संहिता में, उन्होंने लिखा है कि कूड़व चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम च द्विगुणे जले अहोरात्र स्थितम तस्मात् भवेद्वा रस उत्तम। इन्होंने लिखा कि आपको शुष्क द्रव्य लेना है। कितना? एक कुड़व, यानी एक कुड़व में कितना ग्राम होता है? 192 ग्राम। एक कुड़व में कितना ग्राम होता है भैया? 192 ग्राम के चूर्ण को इसके 2 गुना जल में, कितना लिखा है भैया? द्विगुणे जले। कितना लेना है? एक कुड़व चूर्णित द्रव्य लेना है, उसमें 2 गुना जल में 1 अहोरात्र स्थिति तक, यानी लगभग इसको 24 घंटे तक भिगोकर रखना है। उसके बाद में जब उसको अब भिगोकर रख देंगे तो उसे मसल कर छान लेने से जो उत्तम रस प्राप्त होता है उसे कहते हैं भैया हम क्या? षोडश। बोला कि हमारे के पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम 24 घंटे नहीं रख सकते, 24 घंटे नहीं रह सकते, हमें तो उसी समय षोडश चाहिए किसी भी चीज का। तो इन्होंने एक और चीज बताई है। इन्होंने बताया है कि आपको जो द्रव्य है वो लेना है, और उसको 16 गुना पानी में रखना है। फिर उसको 16 गुना पानी को उबालना है, और जब वो 16 गुना पानी 1/8 रह जाए, कितना रह जाए भैया? 1/8 रह जाए, तो उस समय फिर उसको छान लेना है। तो जो रस प्राप्त होता है उसे हम षोडश कहते हैं। इसके अलावा चरक संहिता में भी इसका एक वर्णन मिलता है, जहां लिखा है चूर्णम आड़कम आड़कम उदकस्य अहोरात्र स्थितम। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि एक आड़क चूर्ण को 1 आड़क जल में 1 अहोरात्र के लिए रखना है, और जब उसे अगले दिन छान कर मसल कर छान लेना है तो जो रस प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम षोडश कहते हैं। एक जो आती है कि आपके पास कुछ ऐसी औषधियां होती है जो आर्द्र भी है और ताजा भी है, लेकिन उनका षोडश नहीं निकाल सकते, और हमें तो चाहिए उसका षोडश। तो हम उसका षोडश किस प्रकार निकालेंगे? तो उसका षोडश निकालने के लिए आपके पास एक विधि होती है, उसे हम बोलते हैं पुटपाक षोडश विधि। कौन सी विधि होती है भैया? पुटपाक षोडश विधि। पुटपाक षोडश विधि होती है, यानी कुछ ऐसी औषधियां होती है जो ताजा एवं आर्द्र होने पर भी उनका षोडश नहीं निकाल सकते। तो वहां पर हम जो विधि यूज करते हैं षोडश निकालने के लिए, उस विधि को बोलते हैं पुटपाक विधि। देखो कौन कौन सा होता है इसमें? वासा पत्र हो सकता है, नींब का पत्र होता है, बिल्व पत्र होता है। हम इनका षोडश नहीं निकाल सकते।
हम इनका सौरस नहीं निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसका मेथड क्या होता है भैया। इसके मेथड के बारे में बात करेंगे हम। तो इसके मेथड में देखिए कि पुटपाक बनाना है आपको। पुटपाक विधि से अगर आपको सौरस निकालना है तो आप किस प्रकार निकालेंगे। पुटपाक विधि से सौरस निकालने के लिए जिसका सौरस निकालना हो उससे पहले हम क्या करेंगे, कल्क बना लेंगे, यानी उसको कूट पीट कर कूटेंगे, किसी खलुए में उसका मर्दन करेंगे, उसे कूटेंगे या हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, कल्क बना लेंगे। अब इस कल्क क्या बनाएंगे, पिंड बना लेंगे। कल्क को एक पिंड की तरह बना लेंगे, ठीक है। और उस पिंड के चारों तरफ या तो वट, अश्वत्थ, जम्बू के पत्ते लपेटेंगे और उसे धागे से बांध देंगे। जब इसे धागे से बांध देंगे हम तो उसके ऊपर 1 अंगुल मोटा गेहूं के आटे का लेप करेंगे। गेहूं के आटे के ऊपर 2 अंगुल मोटा गीली मिट्टी का लेप करेंगे। और गीली मिट्टी का लेप करने के बाद में उसे क्या करेंगे, हम उपलों से अग्नि देंगे और पकाएंगे। और कब तक पकाएंगे, जब तक ये पकता पकता लाल ना हो जाए। जब ये पकते पकते लाल हो जाए तो उसे अग्नि से निकालकर आटे के लेप व पत्रों को हटाना पड़ेगा और उस गरम गरम को ही हम छान लेंगे। तो उस गरम गरम को छान लेने पर जो हमें रस मिलता है उसे हम क्या कह देते हैं, सौरस कह देते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, सौरस। अब हम देख रहे हैं कि सौरस में प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से हो सकते हैं, कि प्रक्षेप द्रव्य कितना डालना है। तो बात आती है कि प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है, कि जब आपने सौरस बना लिया तो उसमें कुछ द्रव्य ऐड करते हैं हम ऊपर से। उन ऐड होने वाले द्रव्यों को हम बोलते हैं प्रक्षेप द्रव्य। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप द्रव्य। तो इन्होंने लिखा है सारंगर संहिता में कि मधु श्वेता गुड़ शारा जीरकम लवणम तथा घर्त तेलम च चूर्णादीन कोल मात्रान से क्षिपेत। कहता है कि यदि सौरस में मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घर्त, तेल और कोई भी अगर चूर्ण को प्रक्षेप द्रव्य के रूप में मिलाना है तो आपको 1 कोल 6 ग्राम मिलाना चाहिए। कितना मिलाना चाहिए भैया, इसमें प्रक्षेप द्रव्य को 6 ग्राम मिलाना चाहिए। और यदि आपने अगर पुटपाक अग्निसिद्ध विधि से सौरस निकाला है तो उसमें प्रक्षेप द्रव्य कितना मिलेगा, 1 क्रश। और 1 क्रश का मान होता है 12 ग्राम। 1 क्रश का मान कितना होता है भैया, 12 ग्राम। कितना होता है भैया, 12 ग्राम होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी डोज कितनी है, सौरस की डोज कितनी है। तो सौरस की जो डोज होती है वो होती है हमारे पास 24 ग्राम। आधा पल होती है। सौरस की मात्रा कितनी लेनी होती है, आधा पल। और पुटपाक से अगर निर्मित सौरस है तो उसकी मात्रा ले लेंगे हम 1 पल, 48 ग्राम तक लेते हैं। भैया कहते हैं कि इस सौरस का क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो सौरस जो होता है उसको औषधि के रूप में काम में ले सकते हो, अनुपान के रूप में काम में ले सकते हो, धातु का शोधन और मारण के लिए सौरस की भावना दी जाती है। द्वितीयक कल्पना, कोई भी सेकेंडरी कल्पना, अगर सेकेंडरी फॉर्मुलेशन आपको बनाना है तो वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास होता है तुलसी सौरस, आर्द्र सौरस, आर्द्रक सौरस और एक होता है पुटपाक सौरस। 3 प्रकार के सौरस हमारे सिलेबस में है। तो अब हम देखते हैं कि तुलसी सौरस क्या होता है। तुलसी सौरस होता है पीतो मरीच चूर्ण न तुलसी पत्र जो रस है द्रोण पुष्पी रसोवापी निहंती विषम जरान। कहता है कि मरीच के चूर्ण को यदि तुलसी के पत्रों के रसों में मिलाकर पीने से ये किसका नाश कर देती है, विषम ज्वर का नाश करती है। विषम ज्वर का नाश करती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तुलसी ज्वर का श्वास और विषम ज्वर में इसका नाश होता है। और इसमें लिखा है द्रोण पुष्पी। द्रोण पुष्पी का नाम होता है गोमा रुकड़ी। गोमा रुकड़ी आती है एक, उसे बोला जाता है। एक होता है हमारे पास आर्द्रक सौरस। आर्द्रक सौरस के बारे में इन्होंने लिखा है कि आर्द्रक सौरस है क्षुद्र युक्तो वर्षण वातनुतः श्वास कास रुचिर हंति प्रतिशायम व्यपोहति। कहता है कि यदि आर्द्रक के सौरस को क्षुद्र यानी हनी के साथ यानी मधु के साथ अगर आप लेते हैं तो ये वर्षण होता है, वात को हरने वाला होता है, श्वास कास अरुचि को हरण करने वाला होता है और प्रतिशाय को भी दूर करता है। वर्षणवात रोगों को दूर करता है, श्वास कास और अरुचि को दूर करता है, प्रतिशाय को भी दूर करने वाला होता है। और इसकी भी मात्रा कितनी है हमारे पास, आधा पल यानी 24 ग्राम। तीसरा जो हमारे पास सौरस है वो होता है वासा पुटपाक सौरस। वासा किसको बोलते हैं, अड़ूसा को ही हम क्या बोलते हैं भैया, वासा बोलते हैं। वासा पुटपाक सौरस। तो यहाँ लिखा हुआ है पिष्टानाम वृषपत्राण पुटपाक रसो हिमय। क्या लिखा है इन्होंने, पिष्टानाम वृषपत्राण
पुट्टपाक रसो हिमय मधुयुक्तो जयेत रक्त पित्त काश जवर शयान। कि अगर आप इस वृक्ष के पत्तों को पीस रहे हैं और पुट्टपाक सौरस बना रहे हैं, तो इस पुट्टपाक सौरस में, वासा के सौरस में यदि आप मधु मिलाते हैं, इसका अगर उपयोग आप मधु के साथ करते हैं, तो ये रक्त पित्त को, काश श्वास को और जवर को यानी कि फीवर को और क्षय रोगों को, क्षय रोग, जवर रोग, रक्तपित्त रोग, काश रोग, इनको जीतने वाला होता है। क्या करता है? जयेत करता है, इनको जीत लेता है। धन्यवाद दोस्तों।